अभी आपको लग रहा है कि मैं कुछ हूँ, अगर जिसकी यह मान्यता होती है कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मेरे घर पे परिवार में मैं ही सब कुछ चलाता हूँ, छोड़ देना इस अभिमान को। क्योंकि ऊंट जब तक अपने आप को बड़ा समझता है जब तक पर्वत के नीचे नहीं आया। और जिस दिन पर्वत के नीचे आ गया उस दिन समझ में आ जाता है कि अरे मैं तो, ऊंट सोचता है मैं ही बड़ा हूँ, मेरे जैसा कोई बड़ा विशाल हो ही नहीं सकता है। लेकिन हे ऊंट, तभी तक तुम अपने आप को विशाल कह सकते हो जब तक पर्वत के नीचे नहीं आए। और जिस दिन पर्वत के नीचे आ जाओगे उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हम बड़े हैं कि कौन। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में उस समूह शरण में आकर के उस चमर से शिक्षा लेना, जिस प्रकार से वह चमर अगर ऊंचाइयों पर जाना है तो चमर पहले नीचे झुकते हैं, बाद में ऊंचाइयों पर जाते हैं। आज तक कभी चले गए क्या ऊपर? अशोक जी, चक्रवर्ती जी, कभी चमर ऊपर अपने आप चले गए क्या? नहीं गए। अगर चमर को ऊपर जाना है तो पहले नीचे झुकते हैं, इसके बाद ऊंचे जाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन, जितने हम प्रभु के चरणों में झुक जाएंगे, जितने हम गुरुओं के चरणों में झुक जाएंगे, उतने स्वतः ही ऊंचे उठ जाएंगे। उठाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बंधुओं, ज्ञान का थर्मामीटर एक होता है तो वह विनय है। कैसे पता करोगे कि यह व्यक्ति बहुत विद्वान है, यह महाराज हो चाहे माता जी हो, त्यागी वृत्ति हो, कैसे आप पता कर सकते हैं कि इनके अंदर ज्ञान है? तो कह दिया उसका थर्मामीटर है विनय। जो जितना विनयशील होता है, भले ही अध्ययन न हो, लेकिन उसको आगम कहता है सबसे बड़ा विनयशील। और जब विनय बिना विद्या नहीं, कैसे विद्वान कि तुम्हारे अंदर नम्रभूता नहीं। इसलिए बंधुओं, सभी को हमारा जैन दर्शन झुकना सिखाता है कि अगर तुम झुक गए तो तुम्हारा जीवन महान बन जाएगा। शिखर पर कौआ बैठ जाता है तो वह कौआ भगवान नहीं कहलाता। शिखर के ऊपर कौआ बैठ जाता है तो वह कौआ भगवान नहीं कहलाता है। ऐसे हम पद से आदि से बड़े हो सकते हैं, अगर हमारे अंदर लघुता नहीं है, अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है, तो हमारा जीवन हमेशा निचाइयों पर जाना है। इसलिए समूह शरण में सम्यक दृष्टि जीव कभी नरकों की यात्रा नहीं, ऊंचाइयों पर जाता है। तो समूह शरण में आकर के माने स्तंभ को देख करके वह मन गलित हो जाता है। जब इंद्र भूति गौतम स्वामी का कहते हैं कि मन गलित हो गया, तो हम सब आप सभी का क्यों अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जाएंगे? तो हम अपने जीवन को समर्पित करें, प्रभु के चरणों में झुकें। झुकने से ही हमारा जीवन भर पाएगा और हमारा जीवन, हमारे जीवन रूपी स्टेशन की शोभा आएगी। परमात्मा रूपी ट्रेन आपके अंदर प्रवेश करे और आपका जीवन एक दिन सिद्धालय में विराजमान हो। ऐसा आप सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। टिहू समाज से आए हुए सभी लोगों ने निवेदन किया, उन लोगों के लिए भी मेरा मंगल आशीर्वाद है कि यह ट्रेन चलेगी। देखते हैं, कहते हैं कि जहां भक्त रूपी, जहां पटरी बिछी होती है तो वह पटरी कभी ट्रेन से यह नहीं कहती है कि हे ट्रेन तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। कहना पड़ता है क्या? नहीं कहती है। जहाँ ट्रेन की पटरी बिछी है तो वहाँ ट्रेन स्वतः ही निकल जाया करती है। ऐसे जहाँ भक्त रूपी पटरियाँ बिछी हैं, जहाँ भक्त रूपी समाज की पटरी बिछी होती हैं, तो संत रूपी ट्रेन तो स्वतः ही निकल जाया करती है। कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता कि आपने निवेदन एक बार और आकर के पहले कर चुके, आज किया। जब यहाँ से ट्रेन निकलेगी तो टिहू के ही निकलेगी, इतना आश्वासन दे सकते हैं। सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। सुई में धागा नहीं फिर भी सिलते जा रहे हो,
सुई में धागा नहीं फिर भी सिलते जा रहे हो, पानी में पवित्रता नहीं फिर भी पीते जा रहे हो। जरा आंख खोल कर देखो बंधुओं, जरा आंख खोल कर देखो बंधुओं, इस जीवन में कोई सार नहीं फिर भी जीते जा रहे हो। प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, सुबह हमारी चर्चा उस भक्ति आराधना की चल रही थी कि जो भगवान के समो शरण में आता है, भगवान की भक्ति करके एक दिन स्वयं भगवान बन जाता है। यह मानव कुल भगवान बनने के लिए ही मिला है। तो हमने देखा था कि वह भक्त सम्यक दृष्टि जीव जैसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए आता है तो पहले वह समो शरण के पहले ही मानव स्तंभ होता है। उस मानव स्तंभ को देख करके अपने मन को गलित करके और वह मन अंदर प्रवेश कर जाता है, वह झुक जाता है। क्योंकि भक्ति सबसे पहले कहती है कि झुकना सीखो। जितने तुम झुकोगे उतने ही प्रभु के नजदीक पहुंचते जाओगे। और बंधु, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। कि भगवान के सामने जिसके अंदर जान होती है वही झुकता है। कभी आपने मुर्दे को झुकते हुए देखा क्या? नहीं देखा। इसलिए बंधुओं, तो समर्पण सबसे पहले भक्ति समर्पण ही मांगती है कि आपके अंदर समर्पण होना चाहिए। और समर्पण के साथ श्रद्धा जरूर रखना। अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं। कितना भी झुकते जाना, अगर आपके प्रति देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं हुआ तो बंधुओं आपकी की गई भक्ति निरर्थक है। ये 24 समो शरण लगे हुए हैं। अरहंत प्रभु समो शरण में विराजमान है। देव शास्त्र गुरु का तुमको सानिध्य मिला है बंधुओं। और फिर भी अगर हम अपने जीवन को नहीं बना पाए तो हमारा जन्म लेना सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखना। और श्रद्धा को ऐसा नहीं, वह दीपक की लौ नहीं बनाना है। अपने श्रद्धा को सुमेरु पर्वत के समान बनाना है बंधुओं। जब सुमेरु पर्वत पर कितने भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, लेकिन वह सुमेरु पर्वत कभी चलायमान नहीं होता है। आप बाहर से तो झुक गए, वो आपकी श्रद्धा नहीं है। गुरुओं के प्रति नतमस्तक हो गए, श्रद्धा नहीं है तो उसी प्रकार से होगा कि फूल में खुशबू नहीं तो चमन से क्या होगा। फूल में खुशबू नहीं तो चमन से क्या होगा। वो अग्नि नहीं है कुंड में तो हवन से क्या होगा। वो झूठी है सारी क्रियाएं बंधुओं। अगर श्रद्धा नहीं है संतों पर तो नमन से क्या होगा। इसलिए अपने जीवन को उस श्रद्धा के साथ बनाना। जहां श्रद्धा होती है तुम्हारे सारे कार्य सफल हो जाते हैं। एक बार की घटना याद आती है कि एक नगर में व्यक्ति ने जिम्ना रखा। हो सकता है कोई कार्यक्रम रखा हो, क्योंकि आज तो परंपरा, पहले तो मैं जब राजस्थान में थी तो मैं हमेशा कहती थी कि राजस्थान की एक परंपरा है, अगर कार्यक्रम को सफल बनाना है तो जिम्ना रख दो। हम राजस्थान बस कर, लेकिन जब नगर नगर प्रांत प्रांत में घूम करके आए
तो लगता है पूरी भारत की ही परंपरा हो गई है, अगर अपने आपने कार्यक्रम को सफल बनाना है तो जीवना रखना पड़ेगा। अगर जीवना नहीं रखा तो नहीं। जितने भगवान की प्रार्थना के लिए नहीं, भजन के लिए नहीं, भोजन के लिए ऐसे ऐसे चेहरे देखने मिलेंगे जो कभी देखने ना मिले। मैं बंगाई गांव की बात नहीं कर रही, बंगाई गांव वाले तो बहुत अच्छे हैं, वो हम वैसे भी नहीं करते, हम कहीं की बुराई, लेकिन कहते जरूर हैं। कहेंगे अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो बंधुओं, उन्होंने कोई प्रतिष्ठान अथवा अपना कार्यक्रम, निजी कार्यक्रम कर रहे होंगे और उन्होंने भोजन रख दिया। हमारे मंत्री जी पहुंच गए बंगाई गांव वाले जीमने के लिए, बड़ी जल्दी पहुंचते हैं। पहुंचे जीमने के लिए, अब पूरे सभी लोग जिम करके चले गए, एक कुर्सी डाले बैठे। वहां पर अशोक जी पहुंचे कि भाई तुम जिम क्यों नहीं रहे हो, भोजन करो। बोले मुझे, इतना कह करके चुप। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए आपको, पूड़ी चाहिए क्या? बोले नहीं, मेरी थाली में पूड़ी है। तो बोले क्या चाहिए, क्या आपको अचार पापड़ चाहिए क्या? बोले वह भी मेरी थाली में है। बोले आपको गुलाब जामुन चाहिए क्या? बोले वह भी मेरी थाली। तो रसोगुल्ला, क्या बोलते हैं, रसोगुल्ला, रसोगुल्ला चाहिए क्या? बोले वह भी है। बोले बाटी चाहिए क्या? राजस्थानी है, राजस्थान में ज्यादा दाल बाटी चलती है, दाल बाटी चाहिए। तो बोले भाई मैंने कह दिया ना मेरी थाली में सब कुछ है। तो बोले सभी लोग जिम करके चले गए, आखिर तुम्हारी थाली में सब कुछ है तो तुम जिम क्यों नहीं रहे? तो नरेंद्र जी कहते हैं मंत्री की, मेरे थाली में सब कुछ है पर मेरे पास वो नहीं है। अरे वो नहीं है, क्या नहीं है? बोले भाई साहब मेरी थाली में सब कुछ है, पूड़ी है, पापड़ है, अचार है, मिठाई है, रसगुल्ला है, सब कुछ रखा है पर मेरे पास वो नहीं है। अशोक जी थोड़े सीधे सादे से बोले हम नहीं समझते, आप क्या कहना चाहते हो, क्या नहीं है? बोले मेरे थाली में सब कुछ है पर मेरे पास वो नहीं है, यानी भूख नहीं है। ओहो, समझ गए, यानी भोजन की थाली में सब कुछ रखा हुआ भी भूख के अभाव में उस भोजन की कीमत नहीं है। ऐसे ही भक्तात्माओं, आपने भगवान की आराधना भी कर ली, आपने गुरुओं की उपासना भी की, आपने तत्व चर्चा भी की, आपने खूब दान भी दिया, लेकिन आपके पास वो नहीं है। क्या नहीं है? श्रद्धा। इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है, यानी आपके पास श्रद्धा नहीं है तो आपकी की गई सारी क्रियाएं निष्फल होती हैं। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में उस श्रद्धा को बनाइए, क्योंकि श्रद्धा के अभाव में जीवन एक मुर्दे के समान हो जाता है। आचार्यों ने कहा है कि श्रद्धा एक नाड़ी के समान होती है, नारी के समान नहीं। नारी की थोड़ी सी हाव भाव प्रशंसा कर दो, जल्दी बह जाती है, बहुत सरल होती हैं महिलाएं। माता जी नहीं बहते हैं, माता जी नारी नहीं, नारी पुरुष है। द्रव्य से नारी हैं लेकिन भाव से माता जी पुरुष हैं, मोक्ष जाने के राह पर चल रहे हैं। तो बंधुओं, तो वह नारी के समान होती है। श्रद्धा को आचार्यों ने अंक की उपमा दी है। आप कितने भी शून्य बनाते जाना, कितने भी शून्य लिख देना, लेकिन उस शून्य की कीमत नहीं बढ़ सकती है। अगर उस शून्य के आगे आपने एक अंक लिख दिया तो शून्य की कीमत 100 गुनी हो जाएगा। ऐसे ही बंधुओं,
आपके जीवन रूपी पुस्तक पर, उस डायरी पर कितने भी भक्ति के सून बनाते जाना, कितने भी दान के सून बना लेना, कितने भी स्वाध्याय के सून बना लेना, तप का सून, संयम आदि का सून बना लेना, लेकिन जब तक श्रद्धा रूपी अंक नहीं रखोगे, जब तक उसकी कोई कीमत नहीं होगी। नाड़ी के अभाव में जीवन मुर्दा हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं। श्रद्धा से देखो हर चीज नजर आएगी, श्रद्धा से देखो हर चीज नजर आएगी। पत्थर के अंदर प्रभु की तस्वीर नजर आएगी, पत्थर के अंदर प्रभु की तस्वीर नजर आएगी। बंधु कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा, सुमेरु पर्वत के समान श्रद्धा बनाना। अगर भगवान की आराधना समूह शरण में करने आए हो, भगवान की उपासना करने आए हो, तो अपनी श्रद्धा को ऐसे भी बना लेना कि अगर विष भी कोई दे दे तो श्रद्धान है तो वह विष भी निर्विष हो जाता है। जब भगवान बाहुबली का अभिषेक हो रहा था, अभिषेक एक व्यक्ति रोज भगवान का गंधोदक लेता था और गंधोदक को पी जाता था, उसको श्रद्धान था। लेकिन नायक के संगे खलनायक लगे रहते हैं, दूसरे लोग थे, उस व्यक्ति को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते थे, कैसे यह खत्म हो। तो उसने कहा सबसे बढ़िया उपाय है कि वह गोमटेश बाहुबली के वह पुजारी है, रोज उससे अभिषेक मांगता है, उसमें विष मिला दिया जाए और उसको वह पिएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बंधु, और जैसे ही उसने लोभ में आकर के, लालच दे करके उस पुजारी को पैसे दिए, वह लोभ लालच में आकर के पाप करने बैठ जाता है। क्योंकि बंधु, लोभ सबसे बड़ा पाप है और ज्यादा लाभ मिलता है तो वहां पर लोभ आ ही जाता है। ऐसे ही जैसे ही वहां पर लोभ आया, उसको पैसे आदि दिए, वह पाप भी करने लग गया। उसने गंधोदक में विष मिला दिया।